नाउ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का न्यू चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डाल्टन थ्योरी एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, molecular mass formula, unit mass and mole introduction. In earlier of 6th century of the Greek philosopher started that all matter could be broken into the four basic substances. पहले 16th सेंचुरी में जो फिलोसफर हुए उन्होंने ये बताया कि मैटर को ब्रोकन किया जा सकता है फोर बेसिक सब्सटेंस में, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ. In a fifth century, people founded further on the nature of the primate element, and though there must be things that are still similar, something which is a common is every substance are made think deeper, discover the presence of ultimately smallest particle. फिफ्थ सेंचुरी में पीपल्स ने फर्दर नेचर में प्रिमिटिव एलिमेंट देखा और उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ और स्मॉलर कुछ होता है, समथिंग वो कॉमन होता है और वो प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर होता है और बहुत डीपर होता है. उसको डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है. द एटम आर द सो स्मॉल, तो एटम बहुत छोटा होता है एट दैट दे आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आइज, तो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते. Fire, air, water, earth is also their individual atoms which are connected with each other. तो fire, air, water, earth जो हैं वो individual उनके atoms होते हैं और वो connected होते हैं एक दूसरे से. After atom is a term for slightly bigger entity was coined. The term is known as molecule. तो उसके बाद एटम डाल्टन ने थ्योरी दी और लॉ दिया केमिकल कॉम्बिनेशन. एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वॉज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एलिमेंट और कंपाउंड. साइंटिस्ट एबल हुए डिफरेंशिएट करने में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एंटोनियो लियोवर्सिस एंड जोसेफ लुइस पॉट्स गिव टू लॉज. उन्होंने दो लॉज दिए एक्सप्लेनिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट. केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एलिमेंट्स के, these law is called the law of conservation of the mass and law of constant proportional. Law of conservation of mass क्या दिया कि the law of the conservation of the mass, state of the mass is a closed system will remain constant. उन्होंने कहा कि जो मास होता है वो सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है ना केमिकल रिएक्शन में. In other words, mass can neither be created or not be discreted. उन्होंने ये भी बताया कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल में. दिस लॉ वाज द फर्स्ट फॉर्मुलेट बाय द एंटोनियो लेविशियन इन 1789. ये लॉ जो फॉर्मुलेट किया एंटोनियो लुइस ने 1789 में, सॉरी. लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या था? As we know, the compound are composed of two or more elements. हमें पता है कंपाउंड्स जो है वो मिलकर बना होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से. द प्रोपोर्शन इन विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड रिमेन द सेम. तो उन्होंने बताया प्रोपोर्शन तो एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो सेम होते हैं इन रेस्पेक्टिव टू द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स एंड फ्रॉम एनी कंट्री will always contain 2 हाइड्रोजन एटम and 1 ऑक्सीजन एटम. ये जो प्योर वाटर होता है जब हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी सोर्स से किसी भी कंट्री में, वो हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम रखेगा और 1 ऑक्सीजन का रखेगा. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली कंबाइन टुगेदर द रेशियो ऑफ 1:8 बाय द मास ऑफ द फॉर्म ऑफ द वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो रेस्पेक्टिवली कंबाइन होंगे हमेशा 1:8 के रेशियो में. Ratio by the number of the atom of the water will always hydrogen and oxygen 2:1. Thus 8 gram of water contain 2 gram of hydrogen and
16 gram of oxygen. Similarly, in ammonia, nitrogen make 14 slash 17 of the mass of the ammonia, while hydrogen make up the remaining 3 upon 17 of the mass in respect of the source from which ammonia is obtained. It will be always contain the nitrogen, hydrogen. The ratio is 14:3 by the mass. Then 17 gram of ammonia contain 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen, and 34 gram of ammonia contain 28 of nitrogen and 6 gram of hydrogen. This Leads law is called the constant proportional. इसके द्वारा ये बताया कि जितना किसी चीज का रेशियो हमें चाहिए होता है उसी रेशियो में होता है। अगर हम 2:1 यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को जितना लेंगे उसका आधा लेंगे हम दूसरा चीज ना। जोसेफ ल्यूइस पॉट्स ने क्या कहा? Thus, according to law of the constant proportional, a chemical substance always constant in the same element are the fixed proportional by mass in respect to their source. उन्होंने ये बताया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमेशा कंटेन करता है सेम एलिमेंट, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ उसकी मास जो होता है वो फिक्स रहता है इसी के। The law of constant proportional also as a law of the definite proportion. जो लॉ कहलाया वो डिफिनाइट प्रोपोर्शनल भी कहलाया। दिस लॉ विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्योट states that in a compound the element are always present in a definite proportion by mass. मैंने बताया कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं हमेशा डिफिनाइट प्रोपोर्शनल रखते हैं मास के द्वारा। लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द डाल्टन रूल। The next challenge for the scientist was come up with proper explanation of these. एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। This was undertaken by the British chemist John Dalton, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। He picked up the idea for the divisibility of the matter. उन्होंने एक आइडिया पिक किया divisibility of the matter and said that atom are the smallest particle of the matter. और उन्होंने कहा जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, which can not be divided further, जिसको further divide नहीं किया जा सकता। He provided theory based upon the law of chemical combination and give the successful explanation for the two laws. उन्होंने एक बेसिक लॉ दिया केमिकल कॉम्बिनेशन का और एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया दो लॉस के द्वारा। The postulate of the Dalton theory as follows. All matter is made of very tiny particle. प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। These particles are called atoms. यही पार्टिकल एटम्स कहलाते हैं। An atom cannot be divided further. और एटम को दोबारा से डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम आर इंडिविजुअल। एटम इंडिविजुअल होता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में। ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट आर इंडिविजुअल। एलिमेंट्स अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, इंक्लूडिंग द मास ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफरेंट मास रखते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो फ्रॉम कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट एटम के वो कंबाइन होते हैं स्मॉल रेशियो में कंपाउंड्स के। In a given compounds, the relative number are the and type of the atom are constant. Given compounds में जो relative number होता है और types of atom होते हैं वो constant होते हैं। Explanation of the law of the chemical combination using the Dalton atomic theory. क्या दिया उन्होंने explanation? The law of the conservation of mass का कि मैटर इज मेड अप टू द एटम, कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। विच कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हैज मैटर बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय।
फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया और उसको हीट किया इन क्लोज टेस्ट ट्यूब में, डिकम्पोज किया, तो प्रोड्यूस होगा 92.6 ऑफ मर्करी एंड 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसको टोटल करें तो देन 100 होगा। मतलब जितना हम केमिकल रिएक्शन से पहले कोई भी चीज लेते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद उतना ही मिलेगा। ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे 2HGO, तो 2Hg plus O2, total mass of the reactant 100 gram and total mass of the product 92.6 plus 7.4 is equal to 100 gram. Hence, during the decomposition reaction, तो इस decomposition reaction में metals neither be created nor be destroyed. तो ना तो उसको destroy create किया गया ना ही destroy किया गया. Here, metal is made up the tiny mercury Hg and oxygen atoms. यहाँ पर ये बताया गया कि जो मैटर है वो टिनी मरकरी से मिलकर बना हुआ है। टिनी पार्टिकल्स मरकरी के हैं और कुछ पार्टिकल ऑक्सीजन के हैं। The given reaction so that atom can be neither created nor be destroyed. तो इस रिएक्शन के द्वारा हमने ये बताया कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, दिस लॉ follows directly from the 6th and 7th postulate of the Dalton theory, which state that atom of the different element combine as a small 4-number ratio to form a compound. And in the given compound, then the relative number and type of the atom are constant. Now we know that the sample of the carbon dioxide, no matter how to prepare, is made of the carbon and oxygen. Carbon dioxide carbon और oxygen को मिलाकर बना होता है। 1 carbon atom होता है और 2 oxygen atom to combine to molecule the carbon dioxide. आप समझ ही रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो does it obey the law of the constant proportional? तो ये ओबे करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को। द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है। देन द मास ऑफ द 1 ऑक्सीजन इज 16 एंड कार्बन एटम इज 12 mu respectively. Thus the carbon dioxide and carbon and oxygen is combined the ratio 3:8 by the mass. Atoms 1 nm is equal to 1/10 to the power 9 m, और जब इसको ऊपर लेंगे तो 10 to the power -9 m. Building block of an ant hill are the small sand particles also break or the building block of the building. Similarly, atom is a building block of the matter. Atom are individual particles that cannot be destroyed nor be created by the chemical means. कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड ऑफ द टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। प्रत्येक जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। दिस वुड बी मीन्स दैट द रॉड ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ एटम ऑफ आयरन। इससे ये पता लगा कि जो आयरन का रॉड होता है उसमें मिलियंस ऑफ एटम होते हैं आयरन के। तो साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो बहुत छोटा होता है एटम का साइज। दे कैन नॉट बी विजिबल इवन अंडर ए पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसको हम नहीं देख सकते बिना पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसको नहीं देख सकते। द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेट बाय द रेडियस ऑफ द एटम कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अगर एटम का जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इट इज ऑब्टेन एक्सप्रेस एज अ नैनोमीटर। इसको हम नैनोमीटर, जैसे अभी आपको बताया कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10⁻⁹, यानी कि 1/10⁻⁹ मीटर के। इतना छोटा होता है इसका साइज। तो एटम कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो एटम को हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। However, the uses of the modern techniques has enabled us to see the surface of the atom. न्यू टेक्निक सब ऐसी बन गई हैं जिनसे हम उसको सी कर सकते हैं। The magnified image of the surface of the silicon atom is shown in the figure. यहाँ पे सिलिकॉन एटम का ये फिगर आपको इमेज आपको दिखाया गया है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं
ऑफ ऑल एटम, सभी एटम्स से। तो द गिवन टेबल लिस्टेड द एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का होता है 0.037, नाइट्रोजन 0.074, आयरन 0.126। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सिंबल दिया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। Every symbol he proposed also represented different quantity of the respective element। एक सिंबल उन्होंने प्रपोज किया, आप अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज रखते हैं एलिमेंट। तो सिंबल ऑफ द सम कॉमन एलिमेंट आर प्रपोज बाय द डाल्टन शोन इन द फिगर। तो इन्होंने ही उनका आपको एलिमेंट का को रिप्रेजेंट किया उनके सिंबल के थ्रू। जैसे हाइड्रोजन का ये सिंबल होता है, आप देख रहे हैं, फास्फोरस का भी कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, आपका प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मरकरी। तो however these symbols of the element are proposed by the Dalton and difficult to draw and remember. Therefore alternative method to representative element was proposed. J.J. Berary, he suggested that the alphabets can be used of the symbol to represent of the element. डाल्टन ने जो ये वो दिया सिंबल्स, तो इनको यूज करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, सब लोग रिमेंबर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जेजे ने ये किया कि इसको किसी सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। तो फर्दर दीज सिंबल्स कैन बी मेड फॉर 1 and 2 letters ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ 1 letter, 2 letters से इसको नेम दे दिया जाए। तो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मेक अ यूज ऑफ एन आइडिया। तो तब एक आइडिया आया, देन IUPAC नेमिंग हुआ। तो IUPAC अप्रूव टू नेम ऑफ द एलिमेंट। तो IUPAC ने कहा कि उसको नेम देना चाहिए, तो आल्सो अप्रूव द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। तो उन्होंने उसका सिंबल दिया मेड फ्रॉम 1 and 2 letters ऑफ इंग्लिश एंड लैटिन नेम दैट एलिमेंट। तो इंग्लिश में और लैटिन में। एज अ रूल ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, कि आप उसके सिंबल में जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लिखेंगे और सेकंड लेटर को स्मॉलर लिखेंगे। Now modern symbols of the some common elements are given in the formula on the table। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एल्युमिनियम में फर्स्ट लेटर ए जो है आपका ग्रेटर है और एल जो है वो स्मॉलर है। आर्गन में Ar, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na। एटॉमिक मास, तो मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, हेंस द एटम प्रेजेंट इन द मैटर आल्सो पॉसेसिव मास। मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। जो मास होता है एटम का उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक atoms of the given element are identical in shape, size and mass and chemical property etc। तो एटम्स जो होते हैं वो अपना, उनका शेप भी होता है, साइज होता है, मास होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका अलग अलग डिफरेंट मास होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास, कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे उसका। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम। ये बहुत टिपिकल हुआ कि इंडिविजुअल एटम का मास हम डिटरमाइन कर पाए। हाउएवर रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ द पर्टिकुलर एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने डिटरमाइन किया, कंपेयरिंग किया इन अ पर्टिकुलर एटम का विद द ऑफ एन एटम टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो यूनिट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज एटॉमिक मास यूनिट। तो यूनिट जो हुई मास की उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट बोला, जिसे AMU के से रिप्रेजेंट किया। इनिशियली जॉन्स डाल्टन सजेस्टेड दैट द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम बी टेकन इन द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट। तो जो डाल्टन थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है उसको आप स्टैंडर्ड रेफरेंस में एटॉमिक मास यूनिट में लें। लेटर 1/6 centuries of the mass of the oxygen atom was taken as a standard। तो 16th सेंचुरी में आपका जो मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम था उसको लिया गया स्टैंडर्ड। इन 1961 IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री
adopt 1/12 of the mass of the carbon 12 isotopes as a standard unit of major relative atomic mass. IPSC name of the unit is unified the atom mass unit. तो उन्होंने atom mass unit दिया, then atomic mass unit is equal to 1/12 into mass of the carbon 12 atoms. So 1 mu is equal to 1/12 into mass of the carbon 12 atom. Hence the relative atomic mass of the atom of the element is defined as the average mass of the atom S compared to 1/12 of mass of one carbon 12 unit. For example, atomic mass of the oxygen is 16 unit. The atomic mass of some common element are given in the following. जैसे एलिमेंट्स का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आर्गन का 40, आयरन का 36, कॉपर का 63.5, जिंक 65 और ब्रोमीन का 180. तो मॉलिक्यूल एंड आयंस, मॉलिक्यूल और आयंस क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम. उनको पता है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम्स बोलते हैं. एन एटम इज अ वेरी स्मॉल इन साइज एंड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. वो बहुत स्मॉल होता है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. Although atom are the smallest particle of the substance, तो atom smallest particle होता है. Atom of the most element are not stable and cannot exist independently. एटम में मोस्ट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते और इंडिपेंडेंट नहीं होते. Therefore, two and more atom of the same or different element combine to form a stable entity is called molecule. तो दो या दो से अधिक सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक स्टेबल एंटिटी दी जिसको कहलाया मॉलिक्यूल. Hence, a molecule can be defined as a smallest entity of the substance capable to independent existence. तो मॉलिक्यूल एक डिफाइन किया गया जिसमें स्मॉल एंटिटी रही सब्सटेंस की और वो कैपेबल हुआ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए. The constituent element of the molecule are held together by the strong attractive force. तो एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 इज अ मॉलिक्यूल, इट इज अ 2 हाइड्रोजन एटम इज केमिकली बॉन्डेड. इसमें 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड है. सिमिलरली हाइड्रोजन एटम कैन आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम इज फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दें ऑक्सीजन को तो वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. तो ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट. तो मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का और इन कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और वो इंडिपेंडेंट रह सकता है एंड पजेस द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ द बिलोंगिंग. और वो सभी चीज़ों की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रखता है जो उसके अंदर बिलोंग करते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ द एटम, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट आर कंपोज ऑफ आइडेंटिकल एटम. तो मॉलिक्यूल जो एटम का होता है वो कंपोज करता है अपनी आइडेंटिकल एटम को. फॉर एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 is a 2 nitrogen atom. N2 and O2 are called diatomic molecule. Diatomic क्योंकि इसमें दो आपके एटम्स हैं. Thus the atomicity of the nitrogen oxygen is 2. When 3 atom of oxygen is combined, molecule is ozone is formed. Here the atomicity of the oxygen is 3. The number of atom consists the molecule is called the atomicity. कितना एटम है, कितना नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल, वो कहलाता है एटॉमिसिटी. तो एटॉमिसिटी ऑफ द कॉमन एलिमेंट इज गिवन बिलो. जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन तो मोनो एटॉमिक होते हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन डायटोमिक होते हैं. आपका फास्फोरस टेट्राटॉमिक होता है. सल्फर आपका पोलाटॉमिक होता है या पर मॉलिक्यूल, यानी कि 8 एटम उसके अंदर होते हैं. तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, the molecule of the compounds are formed when the atom of different element combined chemically is definite property. molecule किसी कंपाउंड के फॉर्म करता है जब बहुत सारे एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं केमिकली. फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम. Therefore, the ratio by the number of atom present in the molecule in carbon dioxide, carbon or oxygen 1:2 में. This means that the ratio by the mass of the
एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 और 12 into 1 and 16 into 2, 12 ratio 32, what 12 mu and 16 mu of the atomic mass of the carbon dioxide and oxygen atom respectively. The given table of the some molecule of the compound. So compound है जैसे वाटर का है तो किस किस से मिलकर बना बेटा, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. उसका रेशियो कितना था 1:8 और रेशियो था एटम्स का कितना हो गया 2:1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. ऐसे अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना, उसका रेशियो था 14:3 और उसका रेशियो था 1:3. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 में और 1 और 2 में. कार्बन 1 है और ऑक्सीजन आपका 2 है. ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन का. ऐसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. इनका रेशियोज आपको दिया हुआ है और रेशियो एटम दिया हुआ है. Structure of some molecules. This model is represent the linear structure of the carbon dioxide. ये जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है लीनियर स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का. CO2 सी आपका बीच में है, O आपसे जुड़ा हुआ है तो 2 इधर कार्बन की, क्योंकि कार्बन 4 रखता है. ठीक, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ये मॉडल आपको दिया हुआ है. यहाँ डबल बॉन्ड के थ्रू इसको जुड़ा हुआ है. ये ऑक्सीजन एटम है और बीच में कार्बन एटम. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का H, ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 क्लोरीन एंड अदर फॉर ऑक्सीजन. ये क्लोरीन है आपका. ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन एटम है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है आपका. आयंस क्या होते हैं? एन आयन इज अ चार्ज स्पेसिफायर इन विच एन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव एंड नेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. आयंस जो होते हैं वो चार्ज होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एटम पर. एक ग्रुप ऑफ एटम कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. द नेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ आयन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. किसी भी इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन. जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं. मॉलिक्यूल दैट कंपाउंड ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन द चार्ज स्पेसिफायर. तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चाहे मेटल के हों या नॉन मेटल के हों, उनके पास चार्ज होता है. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड KCl कंसिस्ट K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो कैटायन भी है और एनायन भी है. सिमिलरली द मॉलिक्यूल एंड आयन कैन बी द मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, टेट्राटोमिक. आयंस में भी कंसिस्ट सिंगल चार्ज एटम एंड अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव द नेट चार्ज ओवर देम. A group of atom carrying the charge is known as the polyatomic ions. जो ग्रुप ऑफ एटम है वो कैरी करता है चार्ज को, उसको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं. The name of the some common ions with their symbols are given below. जैसे यहाँ दे रखा है एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पर 2 है और आपका क्यूप्रस आयन पर Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्यूप्रस आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है. इसको एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक हो गया. ठीक है, ये भी मोनोएटॉमिक है, ये मोनोएटॉमिक है क्योंकि 2 चार्ज हैं इस पर. और आपका ब्रोमाइड है, ये भी मोनोएटॉमिक है. क्लोरीन है, ये भी मोनोएटॉमिक है, एटॉमिसिटी. क्लोरीन है, ये भी मोनोएटॉमिक है. और हाइड्राइड पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी मोनोएटॉमिक है. तो आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज द आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड्स वो बोलते हैं जो कैटायन और एनायंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. जैसे जिंक ऑक्साइड्स, this is from the combination of the zinc positive and oxides negative. Other example of the ionic compound is a magnesium chloride, potassium bromide, sodium chloride, NaCl, etc. तो टेबल ऑफ द इंस्टीट्यूट सम एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. इसका रेशियो 5:2 है और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आयन 1 and 1 है. मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें 24 और 71 का रेशियो है, 1:2 से मिलकर बना हुआ है. राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड्स का? केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस. जो केमिकल फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, उनको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है. In other words, a chemical formula representing the combination of the molecule in terms of the symbols.
इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनको सिंबल की टर्म में उन एलिमेंट्स को लिखते हैं इन अ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वन शुड बी प्रायर नॉलेज ऑफ द टू थिंग्स। दो चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए, द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स का और द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ ईच एटम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कंपाउंड की कितना कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है उसका। We know that the combination power of the combination capacity of the atom, हमें पता होना चाहिए कितना combination power है, कितना combination property है एलिमेंट का, और the element is called the valency, वो इसका valency कहलाता है। The number of the atom and the other element which one atom of one element combined it decided what the valency of that। तो number of atom होते हैं और other elements जिनका वन एटम एलिमेंट्स कंबाइन होता है तो वो आपका कहलाता है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे बोथ हाइड्रोजन और क्लोरीन हैव द वैलेंसी 1, देयरफॉर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द वन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म द वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे HCl। तो उसमें एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, तो मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो वैलेंसी ऑफ द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। जो वैलेंसी है वो इक्वल होती है उस पर कितना चार्ज है। तो वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर वैलेंसीज दी हुई है। नेम ऑफ द आयन एल्युमिनियम, सिंबल आपका Al+3, वैलेंसी 3। नेम ऑफ द आयन सल्फाइड, सिंबल है आपका SO3, वैलेंसी 2। ऐसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्रोम, इन सभी का आपको सिंबल भी दिया हुआ है और वैलेंसीज भी यहाँ पर दी हुई है। While writing the chemical formula, certain rules need be kept in mind। जब हम इसका केमिकल फॉर्मूला रखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे हम लोग उसका रूल्स रखते हैं। These rules are given below। The valency of charge of the ion must be balanced, कि हमेशा हमेशा वैलेंसी को हम बैलेंस करेंगे। In case of the compound consisting the metal and non-metal, symbol of the metal of the written is first। अगर हमारा कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल है तो मेटल पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम को आप पहले लिखें और क्लोराइड को बाद में। ऐसे जिंक सल्फेट है ZnS। कैल्शियम और जिंक आर द मेटल, शो दे आर द फर्स्ट रिटन। व्हेनेवर क्लोरीन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। In the case of the compound consisting of the poloatomic ions and poloatomic ion are enclosed in the bracket before the right indicate other ratios। तो कंपाउंड जो हैं वो पोलो एटॉमिक आयंस हैं और उनको इनक्लोज किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, उनको लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 का होल फेज। द पोलो एटॉमिक सल्फेट आयन इज इनक्लोज द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग। तो कंपाउंड्स कंपोज ऑफ दो डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड। अगर कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट रखता है तो उसको बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। These are the simple compound। वो एक सिंपल कंपाउंड होता है। while writing in the chemical formula for the compound, लिखने के लिए we first write the constituents element and their valencies। हम उसको एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसकी वैलेंसीज को लिखते हैं and then cross over the valencies of the combining atom। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे फॉर्मूला लिखना है हमें कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन चार्ज होते हैं एक पर दो नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हम बनाते हैं CaO। जैसे फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4। Al पे होता है 3 चार्ज, SO4 पे होता है 2 नेगेटिव। तो जब फॉर्मूला बनाते हैं तो Al जो SO4 का चार्ज है वो तो आ जाएगा Al पर और Al वाला SO4 पर। फॉर्मूला बन गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट। तो Al2 हुआ गया इसके साथ और SO4 के आगे के साथ आ गया 3, तो ब्रैकेट्स में हम उसको लिखते हैं। तो वी हैव 2 and more of the same ion of the formula। तो ब्रैकेट्स विद बी द सबस्क्रिप्ट 3 indicate of 3 sulfate group and join the aluminum atom। Molecular mass of the formula of unit of the mass। An atom contain the 3 type of particle। पता है जो आपका एटम है वो 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आउट ऑफ दीज 3 पार्टिकल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल compared that the proton and neutron। Thus the mass of the atom is equal to the mass of the total number of neutron and proton।
मास जो होता है वो कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है उसको ऐड करके निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल आर द फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन केमिकली इज अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो या दो से अधिक एटम्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन प्रेजेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो जो मॉलिक्यूलर मास हुआ किसी भी सब्सटेंस का वो सम हुआ एटॉमिक मास, जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। दिस आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड अनटिल द एटॉमिक मास। हेंस कैलकुलेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। हम मास कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और मास ऑफ द ऑल एटम प्रेजेंट इन एडेड, और जितने भी एटम्स होंगे उन सबका मास को हम ऐड करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम सल्फेट। तो केमिकल फॉर्मूला हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो सोडियम का मास हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? Na प्लस O प्लस S 23, 16 प्लस 1 40। ऐसे ही K2SO4, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 टोटल कर देंगे हम, क्योंकि K2 आपके पास पोटेशियम के 2 हैं तो 39 इंटू 2, आपके सल्फर का 1 है तो 32 इंटू 1, और आपके ऑक्सीजन के 4 हैं तो 16 इंटू 4 टोटल कर देंगे 174। तो formula unit and formula unit of the mass, the term of the formula is used to those substance which is a constituent particle or ion. The formula of unit mass of the substance is sum of the atomic mass of all atom in a formula of the compound. For example, calcium hydroxide का formula हो गया CaO. Calculation of the formula unit mass is calculated by the same way of the molecular mass. Formula जैसे chemical formula of the nitric acid HNO3, इसमें आपका हाइड्रोजन हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया 14, ऑक्सीजन हो गया 16, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका 63। ऐसी केमिकल फॉर्मूला है Na2O, इसका एटॉमिक Na का हो गया 23, ऑक्सीजन का 16। तब आपने कैलकुलेट किया Na2, Na के 2 हैं तो 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 है 1 इंटू 16, तो 23 इंटू 2 किया तो 46 प्लस 16 62 आ गया आपका। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल इज अ क्वांटिटी ऑफ द नंबर having the mass equal in atomic and molecular mass in a gram. 1 mole of any substance contain 6.2022 into 10 to the power 23 particle, atom, molecule or ion. This means 1 mole atom of the substance contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms. एक मोल जो होता है वो कंटेन करता है इतना एटम्स। Similarly, 1 mole molecule of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. 1 mole ion of any substance contain 6.022 into 10 to the power 23 ions. Hence, the mass of the molecule substances. The number of 6 into 022 into 10 to the power 23 is experimentally obtained value is known as Avogadro number. Avogadro constant. The name is after Italian scientist Avogadro. 1 mole atom of an element has a 1 mass equal to the gram atomic mass of the elements. एक 1 mole atom जो होता है वो element जो होता है वो mass उसका equal होता है gram atomic mass का किसी भी element के, and the mass of the 1 molecule of equal to the 1 molecular mass in the gram में represent करते हैं। तो atomic mass of an element of the mass of an atomic mass is unit is mu. Is it taking the same numerical value of atomic mass and changing the unit of the mu and g gram? Is the mass of the 1 mole of the atom and element is obtained? The mass of the 1 mole of the atom is known as the molecular mass of the atom is gram atomic number mass and gram atom. For example, the atomic mass of the nitrogen is 14 mu and the gram atomic mass is nitrogen is 14 gram. Similarly, molecular mass of any substance given the mass of the molecular and their substance is the atomic mass unit is mu. Therefore, the discussed earlier by taking the same numerical value of the molecular mass by changing the unit of mu and g, the
the mass of the one molecular substance can be obtained. Therefore, the mass of the 1 mole of the molecular of the substance is equal to the gram molecular mass of the substance. ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन the mole Avogadro number and the mass summarized as follows. The 1 mole of any particle atom, इसको हम कर देंगे 6.022 in 10 to power 23 number of atoms. So relative means those particle in the gram. 1 mole 6.022 in 10 to power 23 number of molecule, ये molecular mass in gram. 1 mole atom 6.022 in 10 to power 3 atomic mass in gram. Example, calculation the mass of the 0.4 mole of N2 gas. तो molecular mass of the nitrogen is 28 mu. तो mass हो गया molar mass into number of mole. तो molar mass हो गया आपका 28 और number of mole कितने हैं आपके 0.5. तो जब आपने multiply किया तो 14 ग्राम आ गया. ऐसी calculation of the number of the mole is present in 18.066 in 10 to power 23 particle of the nitrogen. 1 मोल होता है आपका 6.022 into 10 to the power 23. तो नंबर ऑफ मोल हो गए. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है आपका और अवोगाड्रो नंबर कितना है, उससे आपको डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाया होगा. 23 से 23 कट हो जाएगा और नीचे से 6 से 18 को आप डिवाइड कर देंगे तो 3 आपका मोल आ गया. ये चैप्टर आपने पढ़ा बच्चों. अगर आपको अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें और सभी इसको अच्छे से पढ़ें तो आपको पूरा बहुत अच्छे से एटॉमिक एटम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किन किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया. बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है. आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें. थैंक यू.